अब ब्राह्मण तो खैर कभी बन ही नहीं सकते हैं, वो चाहे जनेऊ धारण कर लें, कोई भी धागा पहन लें, वहाँ उनके दिमाग में हमेशा शूद्र थे, शूद्र रहे। अगर वो वहाँ जाते हैं जनेऊ धारण करके, तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई उनसे कथा भागवत कराएगा या उन्हें कोई जनेऊ बराबरी का दर्जा दिया है तो अच्छी बात है। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा कि बराबरी का दर्जा अगर देना चाहते हैं तो जो अमीन जो अपने को कहते हैं, उन्हें 1000 साल नहीं, 10,000 साल नहीं, कम से कम कुछ समय के लिए ये पेशा वो अपना लें। और जो नीचे के लोग हैं जिन्होंने आज तक सिर के ऊपर टट्टी ढोई है, तो उनको जो है मंदिरों में पुजारी बना दें। हम समझ जाएंगे कि भाई ये बराबरी देना चाहते हैं। वो बन ही नहीं सकते। बता रहा हूँ ना, उनके घर जाएंगे, हवन करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन उनका प्रसाद नहीं खाएंगे वो। नमस्कार, मैं काव्य बोध और आप देखना शुरू कर चुके हैं नागवंशी टीवी। आज तथागत गौतम बुद्ध की बुद्ध पूर्णिमा, यानी कि अगर हम बात करें बुद्ध पूर्णिमा की, तो पूरे भारतवर्ष में मनाई जा रही है। वहीं पर आज तथागत गौतम बुद्ध को 2570 वर्ष कंप्लीट हुआ है, जिसके उपलक्ष्य में यहाँ पर जयंतियां मनाई गई। इस वक्त मैं डाबरी मोड़ गोल चक्कर पर हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ गोल चक्कर पे पंचशील बुद्ध विहार बनाया हुआ है और सामने ही डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो स्मारक भी बनाया हुआ है। मैं बौद्ध हूँ, मैं जाति से मुक्त हूँ और बौद्ध मेरा समाज है। बाबा साहब के जो विचार है यहाँ पर लिखे हैं। उसी बीच में हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, क्योंकि लगातार जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर आज कार्यक्रम रखा है और ये दो संगठनों ने मिलकर के आज यहाँ पर कार्यक्रम रखा और कार्य कंप्लीट भी किया, और यहाँ पर आज मेडिकल कैंप भी लगाया गया। लेकिन जो लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि जो उनकी संस्था है लगातार हर बार ये कार्यक्रम करती है, चाहे वो अम्बेडकर की जयंती हो, चाहे तथागत गौतम बुद्ध की जयंती हो, वो लगातार मनाते हुए नजर आते हैं। तो सर से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, आप अपना पहले परिचय दीजिए। मेरा नाम शांति प्रकाश है और मैं सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड प्रैक्टिस कर रहा हूं, और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अखिल भारतीय SC/ST विकास संगठन है, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। सर, आज तथागत गौतम बुद्ध की आप लोग जयंती मना रहे हैं। लगातार आप अम्बेडकर जो आपका बुद्ध विहार है वहाँ मनाते थे, लेकिन इस बार पंचशील बुद्ध विहार सबसे बड़ा, अगर हम यहाँ इस एरिया की अगर हम बात करें तो ये पार्क भी है, एक गोल चक्कर भी है और एक चौक भी है जो कि चार तरफ रास्ते काटता है। तो यहाँ पर जयंती मनाने का उद्देश्य क्या था? देखिए, यहाँ पर जयंती मनाने का हम दो संगठन ने मिलकर ये यहाँ पर किया, जिससे कि लोगों में एकता जाए और मैसेज आए। और ये आप देख रहे हैं जो सर्कल है, सर्कल पे बहुत ट्रैफिक चलता है, आने जाने वाला हर व्यक्ति देखता है कि यहाँ पर कोई न कोई कार्यक्रम हो रहा है। और यहाँ पर बुद्ध विहार है, आप देखेंगे कि हमारा राइट साइड में जो है ना, ये बुद्ध विहार बना हुआ है, जो ऊपर जो है बाबा साहब की तस्वीर है, प्रतिमा है, नीचे जो है बुद्ध विहार बना हुआ है। तो इस कारण से हम लोगों ने मिलकर के यहाँ पर कार्यक्रम रखा। और अभी जब 14 अप्रैल को भी हम लोगों ने मिलकर के ही कार्यक्रम किया था, तो उसमें तो 2-2.5 हजार लोग यहाँ पर थे, बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर थे। तो अगर बात करें, लोग आपके कार्यक्रमों में आते हैं, लेकिन जिस तरीके से बाबा साहब ने भारत को बुद्धमय बनाने का सपना देखा था, जिस तरीके का भारत को वो बनाने की सोच रहे थे, जाति मुक्त, क्या कभी जाति मुक्त हो पाएगा भारत? देखिए, तथागत बुद्ध ने ऐसा एक समाज के निर्माण की बात की थी कि जहाँ पर कोई जाति नहीं है, जाति विहीन समाज है। और बाबा साहब ने भी अपने जीवन काल में भगवान बुद्ध को अपनाया और ये जाति विहीन समाज की स्थापना करने के लिए ही वह भगवान बुद्ध की शरण में गए। और आप सबको पता है कि 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने नागपुर में दीक्षा ली, लाखों लोग बौद्ध हुए। लेकिन दिक्कत क्या है कि भारत में जो वर्ण व्यवस्था है वह अभी बहुत ज़्यादा हावी है, और वर्ण व्यवस्था की वजह से ये जाति का जो भारत में सिस्टम है ये पूरी तरह से अभी टूट नहीं पा रहा है। लेकिन उसको तोड़ने का सिर्फ एक ही रास्ता है, भगवान बुद्ध का बताया हुआ रास्ता। अगर सब लोग भगवान बुद्ध की तरफ चल देंगे, उनके मार्ग की तरफ चल देंगे, तो निश्चित तौर पे जाति विहीन समाज का निर्माण हो सकता है। अभी आपने जैसे बुद्ध के बताए हुए रास्ते की अगर हम आपने बात करी, बुद्ध के बताए हुए रास्ते को बाबा साहब ने घर घर तक पहुंचाने का काम करा। अगर बाबा साहब ने उस वक्त दीक्षा दिलाई तो लगभग 5 से 10 लाख लोग थे, लेकिन आज ये लोग कहाँ गायब हो गए? क्योंकि ये देश का दुर्भाग्य है, हम लोगों का दुर्भाग्य है कि यहाँ पर लोग स्वार्थी ज्यादा हो गए हैं, लालची ज्यादा हो गए हैं। और यही कारण है कि उनको अगर कोई लालच दिखाई देता है तो वो दूसरी तरफ उन खेमों में शामिल हो जाते हैं जो वर्ण व्यवस्था को ताकतवर बनाने की बात करते हैं, जो मनुस्मृति की बात करते हैं, वो उन्हीं के साथ शामिल हो जाते हैं। तो ये एक बहुत दुखद है हमारे लिए, और इसी कारण से ये कारवां थोड़ा पीछे जा रहा है।
अच्छा, बाबा साहब ने जिस तरीके से बौद्ध धम्म दिया था, तर्कशील का एक धम्म दिया था, लेकिन लोग तर्क नहीं करते हैं और मनुस्मृति की बात करते हैं, जो कि मनुस्मृति कहीं ना कहीं दलितों को और दबाने का काम करती है, पिछड़ों को दबाने का काम करती है। फिर भी महिलाएं उसी मनुस्मृति को मानने में इच्छा रखती हैं, और चाहे दलित समुदाय के लोग हो चाहे पिछड़े समाज के लोग हो, वो आज भी कहीं ना कहीं मनुस्मृति को मानने में लगे हुए हैं। तो बिल्कुल ठीक कहा है आपने कि आज ज़्यादातर लोग जो है मनुस्मृति की तरफ जा रहे हैं। उनको नहीं पता है कि मनुस्मृति क्या है, लेकिन वह आडंबरों में, अंधविश्वास में फंसते जा रहे हैं। उनको नहीं पता है कि मनुस्मृति क्या है, लेकिन जो पढ़ा लिखा तबका है उसको तो पता ही है कि भाई मनुस्मृति और बाबा साहब के संविधान में कितना फर्क है। एक ऐसा मनुस्मृति जो असमानता की बात करता है, जहाँ महिलाओं को तो कोई स्थानीय नहीं था, शूद्र लोगों को कोई स्थानीय नहीं था। शूद्र में जहाँ पर SC ST OBC सारे लोग मिलकर के जो है चतुर्थ श्रेणी में जो वर्ण व्यवस्था में आते हैं वो शूद्र हैं। तो सिर्फ जो उद्धार है वहाँ तर्क की जो बात है वहाँ बाबा साहब ने और तथागत बुद्ध ने यही बात कही है कि हर चीज़ को आप लॉजिकल रीजनिंग के साथ उसकी व्याख्या करिए, समझिए। अगर वो लॉजिकली रीजनिंग पे सही उतरता है तो उसको आप अपनाएं, अन्यथा ना अपनाएं। ये बात कही है। अच्छा, एक सवाल यहाँ निकल करके आता है कि आप लोग यहाँ पर बुद्ध पूर्णिमा मना रहे हैं, तथागत गौतम बुद्ध को याद करें, कभी आप लोग 14 अप्रैल मना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अब सवाल बड़ा है कि मेरठ के अंदर 10,000 लोगों ने, जो दलित समुदाय के 10,000 लोग थे, उन्होंने जनेऊ धारण किया, और वो भी हिंदू रीति रिवाज के अकॉर्डिंग पूरे मंत्रों के साथ। तो क्या कहेंगे ऐसे दलित समुदाय को आप? देखिए, मेरी जानकारी में नहीं है, आपके माध्यम से मुझे पता चल रहा है कि भाई 10,000 लोगों ने जो है जनेऊ धारण। ब्राह्मण बन गए वो? अब ब्राह्मण तो खैर कभी बन ही नहीं सकते हैं, वो चाहे जनेऊ धारण कर लें, कोई भी धागा पहन लें, वहाँ उनके दिमाग में हमेशा शूद्र थे, शूद्र रहेंगे। हो सकता है कि उन्हें फौरी तौर पे अभी कुछ राहत नजर आ रही हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो शासन है वह बाबाओं के हाथ में ही है, और वो सारा का सारा प्रपंच जो है, चाहे जनेऊ हो, मंदिर हो, है ना, किसी न किसी प्रकार से लाभ से, प्रलोभन से लोगों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। लेकिन ये उन लोगों को सोचना है कि हमारा हित कहाँ है। अगर वो वहाँ जाते हैं जनेऊ धारण करके, तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई उनसे कथा भागवत कराएगा या उन्हें कोई जनेऊ का वो देगा। आपने देखा होगा इटावा के अंदर यादव समाज के उन्होंने जो है एक कथा करना शुरू किया, तो जब ब्राह्मणों को वहां पता चला तो उन्होंने उनका बहुत अत्याचार किया, उनके ऊपर शुद्धिकरण करवाया गया, उनका मुंडन तक करा दिया था, बाल कटवा दिए थे। तो अभी उन 10,000 लोगों को पता नहीं है कि तुम्हारा भी किसी दिन जो है मुंडन हो जाएगा, ये उनको भी पता नहीं है, और वो दिन आने वाला है। अगर ऐसे ही ये करते रहे तो निश्चित तौर पर वो दिन आ जाएगा कि जब उनका भी मुंडन होगा एक दिन। वो कह रहे हैं कि बराबरी का दर्जा दे दिया है ब्राह्मणों ने, अब वो दलितों को भी, अपना बेटी रोटी की बात नहीं करी, लेकिन बराबरी का दर्जा दे दिया है। देखिए, अगर बराबरी का दर्जा दिया है तो अच्छी बात है, लेकिन मैं एक चीज कहूंगा कि बराबरी का दर्जा अगर देना चाहते हैं तो जो हजारों वर्षों से इस देश में जो नीचे तबके पर रहे हैं, सफाई करने वाले, टॉयलेट साफ करने वाले, तो ब्राह्मण जो अपने को कहते हैं, उन्हें 1000 साल नहीं, 10,000 साल नहीं, कम से कम कुछ समय के लिए ये पेशा वो अपना लें। और जो नीचे के लोग हैं, जिन्होंने आज तक सिर के ऊपर टट्टी ढोई है, तो उनको जो है मंदिरों में पुजारी बना दें। हम समझ जाएंगे कि भाई ये बराबरी देना चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं करते तो नहीं है। चलिए, शेख सरोवरन से भी बातचीत कर लेते। क्या कहेंगे सर, जो 10,000 दलित अब ब्राह्मण बन गए और आप रह गए दलित के दलित, वो ब्राह्मण बन गए? मैम, ये तो अपनी अपनी समझ है, उन लोगों ने मूर्खता की है जो अपना धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में चले गए हैं। अपना धर्म बौद्ध जी अपने सही रास्ते दिखा गए हैं, आप उस पर, उस मार्ग पे चलिए। इस मार्ग पे ना कोई ऊंचा है ना नीच है, सब समान है। हम तो ये विनती करेंगे, जो लोग गए हैं दूसरे धर्म में, भाई बाबा साहब के संविधान के हिसाब से और बौद्ध जी के बताए हुए रास्ते पे चले, इसमें समानता मिलेगी और सबका उद्धार होगा। इस पर समानता मिलेगी और सबका उद्धार होगा। सर भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं क्या कहेंगे। आज बाबा साहब की जयंती भी मनाई जा रही है, एक तरफ बुद्ध पूर्णिमा भी मनाई जा रही है, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो दलित अब ब्राह्मण बन रहे हैं। बाबा साहब की जो जयंती है तो सारे ऑल वर्ल्ड में मनाई जा रही है। भगवान बुद्ध की भी जो जयंती है ये भी ऑल वर्ल्ड में मनाई जा रही है, इसमें किसी की दो राय नहीं है। ये तो इन लोगों के गुमराह कर रखा है कि हिंदुओं को हिंदू बनाने के लिए, ब्राह्मण बनाने के लिए लोगों को कुछ ना कुछ प्रलोभन दे रहे हैं, लेकिन इनको वो साथ नहीं लगाएंगे। आज तक साथ नहीं लगाया, क्योंकि हमें पता है हमारी उनकी बस्तियों में अगर ब्राह्मण लोग या बनिया लोग खाने जाएंगे या प्रसाद भी देंगे तो प्रसाद लेके आ जाएंगे, खाएंगे नहीं, तो ऐसा फेंक देते हैं कुत्तों को बाहर निकल के, और कहते हैं मैंने मुँह नहीं धोया, मैंने कुल्ला नहीं करा, सुबह सुबह की बात ऐसे करते हवन करने जाएंगे
लेकिन कहेंगे हमने खुला नहीं किया अभी, हम बाद में उनके घर का खाना नहीं खाएंगे, खाना नहीं लेकिन खाएंगे। जो पैकेट में सामान होगा पैक होगा उसे घर ले हाँ, जाएंगे। ये मैंने देखा है ना, मैं हरे समाजी रहा हूँ, मैं हवन भी करता हूँ, हवन करवाया मैंने, जनेऊ भी मेरे पास धारण है, आप ब्राह्मण है? नहीं, मैं जाटव हूँ, सिकंदराबाद का हूँ, रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर का। तो जो दलित समाज में जाटव है वो ब्राह्मण कैसे? क्योंकि अभी तो जाटवों ने ब्राह्मण बन गए और आप पहले से बन ब्राह्मण। नहीं सकते, वो बन ही नहीं सकते। बता रहा हूँ ना, उनके घर जाएंगे, हवन करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन उनका प्रसाद नहीं खाएंगे। वो उनके घर जाएंगे, हवन करेंगे, लेकिन उनका प्रसाद नहीं खाएंगे। अब 10,000 दलितों ने वहां पर ब्राह्मण बने, जो कि हिंदू रीति रिवाज के अकॉर्डिंग पूरे मंत्रों के साथ वो ब्राह्मण बने और ब्राह्मण उन्होंने जनेऊ पहनाया है। अच्छा अच्छा, ऐसा है। देखो, ये तो अज्ञानता के कारण हुआ होगा या दबाव में हुआ होगा, जबरदस्ती। 10,000 लोगों पे दबाव। बिल्कुल, पूरे देश में दबाव डाला जा रहा है, पूरे सत्ता द्वारा जो है ना, पूरे देश पर दबाव डाला जा रहा है कि आप ये हो सकते हो, वो हो सकते हो। तो ऐसा नहीं है। आज जो है ना, दलित समाज, बहुजन समाज, श्रेष्ठ ओबीसी समाज दिन प्रतिदिन जागरूक हो रहा है। तो जागरूकता होने के कारण ही अच्छा, जागरूक कैसा हो रहा है कि एक तरफ तो बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, फिर यहाँ से घर जाकर के जय श्री राम करते हैं, नवरात्र मनाते हैं, होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, कैसे जागरूक हो रहे हैं? हाँ, तो वो पूरा नहीं हुआ ना, अभी वो पूरा नहीं हुआ है, पूरे जागरूक नहीं हुए हैं, जागरूक हो रहे हैं, तब वो तुम मना रहे हैं कि ये तो हिंदू धर्म छोड़ गए, ये तो जातिवाद का वो कर दिया। जैसे मैं आपको अपने नेता के बारे में बताता हूँ। कांशीराम जी को कहा एक बार, मानवर कांशीराम जी को बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक रहे, उनसे पूछा पत्रकारों ने कि साहब आप तो जातिवाद फैला रहे हो। तो उन्होंने कहा, क्यों भाई, मैंने कोई जाति समाप्त की या कोई देश में जाति समाप्त हुई है? जातिवाद कहाँ फैला रहा हूँ? हाँ, ये जरूर है कि मैं अपने समाज को, इसको सदियों से शिक्षा का अधिकार नहीं था, शिक्षा मिली, शिक्षा हासिल की, पढ़े लिखे हुए, तो मैं इनको जागरूक कर रहा हूँ कि भाई तुम्हारा अधिकार ये है, संविधान में ये अधिकार है, संविधान के अनुसार जो है ना, अच्छा खाने का, अच्छा पीने का, अच्छा रहने का, अच्छी जगह रहने का, अच्छी बात करने का अधिकार है। तो इन्हें यह जातिवाद लगता है, जबकि जातिवाद है ही नहीं रहा। कैसे जो इन्होंने कैंप लगाया और इसमें जो दलित समुदाय के लोग आए, चाहे वो पिछड़े समुदाय के लोग आए, उन्होंने अपना चेकअप किस तरीके से कराया, और ये इनकी टीम है पूरी डॉक्टरों की। मैं चाहूंगी एक बार दिखाना, और ये डॉक्टर जितेंद्र जी हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या कहेंगे सर आज, क्योंकि बाबा साहब की भी जयंती मनाई गई, तथागत गौतम बुद्ध की भी जयंती मनाई गई, तो आज इस अवसर पर क्या कहेंगे? और एक आप डॉक्टर हैं और चेकअप भी किया आपने। देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मुझे थी कि महात्मा बुद्ध जी जो हमारे मेडिटेशन के एकदम गुरु माने जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी संस्कृति चल रही है मेडिटेशन की, जिसकी वजह से पूरी दुनिया पागल हो रखी है, पूरी अमेरिका से सब रिसर्च हो रही है और हर जगह मेडिटेशन के बहुत सारे फायदे पाए जा रहे हैं। तो मेरा जो स्वास्थ्य की दृष्टि से मैं बोलना चाहूँगा और आपके माध्यम से भी बताना चाहूँगा, मेडिटेशन और नॉट कॉम्प्लेक्स मेडिटेशन, सिंपल मेडिटेशन से बहुत सारे फायदे हैं जो कि अभी हमारे समाज में कम प्रचलित है एज कम्पेयर टू अगर हम पहले की बात करें तो अगर हम इस महात्मा बुद्ध के साथ हम मेडिटेशन को के हम जो प्रभाव है उनको भी प्रकाशित करें, उनको भी ज्यादा जागरूकता लेके आए, तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा और दवाइयों पे हमारे जो हम निर्भर होते जा रहे हैं वो भी कम हो जाएगा। यानी कि जो लोग ज्यादातर निर्भर हैं दवाइयों के ऊपर, अगर मेडिटेशन करेंगे तो वो कहीं ना कहीं सही हो जाएंगे, जिस तरीके से सर ने बताया, और दवाइयों से दूर हो जाएंगे। लेकिन जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ, कई तरीके की दवाइयाँ सोशल मीडिया पर आए दिन दवाइयाँ नई लोग लेकर के आ रहे हैं, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा रहता है, कोई भी दवाई अगर प्रमाणित की जाए, मतलब पूरे रिसर्च के साथ आ रही है, क्योंकि जो दवाई आती है सिर्फ उसके प्रभाव के साथ साथ उसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। अगर कोई आपको ये बोल देता है कि नहीं ये दवाई का उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है और उनको रिसर्च नहीं हुई है, तो डेफिनेटली उस दवाई को आपको नहीं लेना चाहिए। हाँ, कोई रिसर्च हो रखी है, चाहे वो एलोपैथी की हो, चाहे आयुर्वेद की हो, चाहे यूनानी की हो, चाहे होम्योपैथी की हो, दवाई सब अच्छी होती है, बस रिसर्च के साथ लेनी चाहिए और झूठे प्रभाव में ना आके आप अपना, मतलब अगर आप सही चीजों की सही तरीके से काम करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। मेरा मानना ये रहता है, लाइफस्टाइल सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। आजकल का जो जीवन है वो स्ट्रेस से भरा पड़ा हुआ है, हर चीज में स्ट्रेस है, इंसान सांस ले रहा है तो स्ट्रेस है। हम लोग तो देखो जंगल के लिए बने थे, ठीक है, अब हमने एसी लगा लिया, घर बना लिया, ठीक है, और उसके बाद फिर हम जॉब कर रहे हैं और वहां पे फिर हमारा वो भी आ जाता है कि चलो काम अच्छा करना है, सैलरी बढ़ानी है, तो वो अपना वर्क को बढ़ाना पड़ेगा, बिजनेस बढ़ाना पड़ेगा, हर चीज में स्ट्रेस आ गया है। तो ऐसे केस में मेडिटेशन एक ऐसी दवाई है जो हर चीज में मदद कर सकती है आपकी। तो सर से बातचीत करिए एक बार, फिर हम दोबारा से जो एक सर हमारे साथ जो थे, जिनसे हमने शुरू में बात करी थी, जो इस संस्था के मेन अध्यक्ष भी हैं, और उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि एडवोकेट भी हैं। चलिए, भारत में से जाति मुक्त की बात की जा रही है और जाति मुक्त देश बनाने की बात की जा रही है, और बाबा साहब ने जाति तोड़ो समाज जोड़ो की बात करी थी। सारे दलित समुदाय को इकट्ठा करके उन्होंने SC और ST में ला करके रख दिया, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं दलित समाज के अंदर सबसे ज्यादा जातिवाद देखने के लिए मिलता है। अगर हम चमारों की बात करें तो वो कहता है मैं बड़ा हूँ, वाल्मीकि कहता है मैं बड़ा हूँ, खटीक की अगर हम बात करें तो वो बड़ा है, धार्मिक की बात करें तो वो बड़ा है, यानी कि ये आपस में ही कंपटीशन करने में लगे हैं। लेकिन जो SC समुदाय को इकट्ठा करा था बाबा साहब ने, बाबा साहब का तो सपना तोड़ने में लगे ये लोग। देखिए, बाबा साहब ने एक संवैधानिक व्यवस्था दी
उस संवैधानिक व्यवस्था में बाबा साहब ने टर्म यूज किया शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लास। तो बाबा साहब ये चाहते थे कि जो भिन्न भिन्न जातियां हैं वह सारी की सारी एक संवैधानिक शब्द का इस्तेमाल करें, जिससे कि जो जातियां हैं जो छोटी छोटी जिनमें ये बटे हुए हैं वो टूट जाए। तो आपको लगता है कि ये जातियां कभी टूट पाएंगी? बाबा साहब का जो भारत बनाने का जिस तरीके का सपना था वो बन पाएगा कभी? निश्चित तौर पर अगर इस देश का हर व्यक्ति ये समझे कि भाई हर एक मानव है, हर एक इंसान है, न कोई छोटा है न बड़ा है, और प्रकृति का ये नियम है कि इंसान जब पैदा होता है तो पैदा होने की जो प्रक्रिया है वो सबके लिए एक जैसी है, मृत्यु सबकी एक जैसी होती है। तो जो एक नेचुरल लॉ है ना, उसका अगर सभी लोग पालन करने लगेंगे तो निश्चित तौर पर ये सब समाप्त हो जाएगा। अगर सभी लोग एक तरीके से अगर बातचीत मतलब समानता बना करके रखेंगे तो कहीं ना कहीं जातिवाद खत्म हो जाएगा। लेकिन आज पूरे विश्व में एक बार फिर तथागत गौतम बुद्ध की जयंती मनाई जा रही है। इस वक्त हम लोग इंडिया में, लेकिन इंडिया के बाहर भी विदेशों में भी तथागत की जयंती मनाई जा रही है, जिनको गौतम बुद्ध के नाम से तमाम लोग जानते हैं, या बुद्ध भगवान भी लोग कहते हैं। भगवान बुद्ध ने हमेशा भगवान का विरोध किया, और आज दलित समुदाय के लोगों ने, पिछड़े समाज के लोगों ने उन्हें भगवान बना करके कहीं ना कहीं छोड़ दिया। मगर जो बुद्ध ने अपना मार्ग बताया था, बुद्ध ने जो रास्ता दिखाया था, तो बाबा साहब ने जो रास्ता दिखाया था उस पर चलना कहीं ना कहीं छोड़ दिया, जिसके वजह से आज दलित समाज के अंदर सबसे ज्यादा एक बार फिर जातिवाद देखने के लिए मिलता हुआ नजर आता है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।